हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग मैथ को स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से। हम लोग मैथ को शुरू से पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। जिनका भी आगामी पेपर होगा यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, सारे कंपटीशन के सारे मैथ को आपको मैं एक इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, बस आपको क्या है, पूरी मैथ को जितने भी कंपटीशन वनडे एग्जाम होगा या अदर एग्जाम होगा, जितने भी आते हैं, मैं इंडिविजुअल की तरह आपको मैथ को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से शुरू करने जा रहे हैं। शुरू से मैथ जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको पूरी मैथ को मैं यहीं पे सिखाऊंगा। केवल क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना रहेगा और आपको समझना रहेगा। अब आपका वो इंतजार खत्म हो गया जो आपको मैथ को दिक्कत करता था। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर करके आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, बस क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है। हम लोग आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज से स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, आपका 4-5 दिन चलेगा नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। जो शुरू से पढ़ने का इच्छुक है, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के पास भेज दो। हम आपको बहुत आराम से एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को क्लियर करते हुए आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। बस क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है। आओ हम लोग देखना, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हम लोग का है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका क्या है, संख्या पद्धति। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? संख्या पद्धति। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? संख्या पद्धति। समझिए मेरी बात को, यहां पे संख्या पद्धति मतलब आपका क्या हो गया, नंबर सिस्टम। क्या हो गया आपका यहां पे, नंबर सिस्टम। आपका ये पहला चैप्टर है और हम यहीं से आपको शुरू करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम से एकदम शुरू से बेस से आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आओ हम लोग अब चलते हैं, पढ़ते हैं। बहुत आराम से पढ़ाएंगे। आप केवल क्या है, आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पूरी की पूरी मैथ को, सारे चैप्टर को आपको यहीं पे मैं क्लियर करूंगा। बस क्या है, आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपको मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर दिया आज से। ठीक है, आज से आपका स्टार्ट हो गया। आप उन सभी बच्चों के पास भेजना वीडियो को जो पढ़ने की इच्छुक है। ठीक है, आप और इनको आप शेयर जरूर करना। आओ हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले देखना नंबर सिस्टम में क्या होता है। आपका यहाँ पे 9-10 सिंबल होता है। देखना, एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका क्या होता है, 9 सिंबल होता है, 10 सिंबल होता है। इसी से आपकी शुरुआत होती है। इन्हीं 10 सिंबलों से संख्या बनती है और कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का, जोड़ घटाव, बराबर, ये सब आपका वर्गमूल, घनमूल, ये सब क्या है, आपके सिंबल हैं। इनसे आपका, इन्हीं सिंबलों से और इन संख्याओं के मतलब इन अंकों के प्रयोग से ही पूरी मैथ का एक आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है, मतलब एक मैथ का रूप दिया जाता है। आओ हम लोग समझते हैं कि पहले हम नंबर की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर की पहचान करेंगे। कैसे, समझा मेरी बात को? आओ हम बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, देखना, आपको समझते रहना। ठीक है, मैथ को यहां पे देखना, इतने सिंबल होते हैं, इन्हीं सिंबलों का प्रयोग होता है। देखना, एक आपका होता है नंबर रेखा। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। देखना, संख्या रेखा पे यहाँ पे आपका 0 होता है, इसके ये दायां होता है, ये बायां होता है। अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये दायां होता है इधर, और इधर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बाएं। मेरी बात समझना, बाएं। इधर देखना, आपका यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। आपका डॉट डॉट आपका यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, अनंत होता है। फिर देखना, इसके इधर आपका 0 के बाईं तरफ आपका क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और डॉट डॉट आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये आपका क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, आप यहाँ पे और बना सकते हैं, माइनस यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस आप 4 लिख सकते हैं, फिर माइनस आप 5 लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे डॉट डॉट लगा सकते हैं। मेरी बात को समझना, यहाँ पे
अब देखना ये हो गया क्या आपका संख्या रेखा हो गई। यहाँ पे क्या है, ये 0 है। अब मेरी बात समझना, संख्या रेखा पर 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव प्लस अंक होते हैं और इसके बाएं तरफ क्या होते हैं, माइनस ऋणात्मक संख्या होती है। दाहिने तरफ धनात्मक संख्या होती है और आपका बाएं साइड क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती है। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे गौर करना एक बार, ये धनात्मक संख्या ये ऋणात्मक संख्या है। बात समझना, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसको क्या बोलते हैं, आपका धनात्मक संख्या। इसको इधर क्या बोलते हैं, ये होती है ऋणात्मक संख्या। ये संख्या रेखा पे ही होता है कि हमेशा संख्या रेखा पे क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर अंकों के मान में वृद्धि होती है। ये नियम होता है, संख्या के मान में बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या होता है, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्या के मान में क्या होता है, वृद्धि होती है। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये इधर बायां है इधर दायां है, इधर से अगर हम चलेंगे और इधर जाएंगे तो इधर मान में वृद्धि होगी। समझ पाए बात ना, इधर जाएंगे तो मान में क्या होगी, वृद्धि। कैसे देखना, यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, ये अनंत तक क्या है आपका, वृद्धि नहीं हो रही केक का। ऐसे देखना, इधर से जब आएंगे -5 -4 -3 -2 -1, ये वृद्धि हो रही है। यही संख्या रेखा पे ही होता है कि जो माइनस का अंक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो माइनस में है, छोटा अंक बड़ा होता है, बड़ा अंक छोटा होता है। फिर मेरी बात समझना, संख्या रेखा पे ही निकलता है कि अगर -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखना, हम बाएं से दाहिने जाने पर संख्या के मान में वृद्धि होती है। तो -4 आपका, उसके दाएं -3 है, उसके दाएं -2 है, तो इधर क्या होता है, वृद्धि होता है। ये बात समझ पाए ना, यही संख्या रेखा पे ही क्या होता है कि किसी से आपका संख्या रेखा पे बाएं से दाहिने जाने पर संख्या के मान में वृद्धि होती है। तो आपका -5 के बाद -4 आता है, -4 के बाद -3 आता है। इसीलिए छोटा अंक जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर माइनस में छोटा अंक बड़ा होता है और बड़ा अंक छोटा होता है माइनस में। जैसे आपका अगर दिया है यहाँ पे, अगर आपका दिया 5 और 3 में, बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है। अगर यही माइनस लगा दिया -5 और -3 में, -5 और -3 में कौन सा बड़ा है, -3 है। मतलब आपका क्या होता है, कहने का मतलब आपका माइनस में छोटा अंक बड़ा होता है, बड़ा अंक छोटा होता है। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना, फिर आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखना, यही संख्या रेखा पर ही सारी संख्याएं विद्यमान रहती हैं। इन्हीं का एक एक नाम दिया जाता है, एक एक ग्रुप दिया जाता है, कौन किस ग्रुप में आएगा। जैसे आपका संख्या 11 प्रकार की लगभग होती है। जैसे आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है, फिर हो गया पूर्ण संख्या, फिर आपका पूर्णांक हो गया, फिर आपका सम हो गया, विषम हो गया, प्रमेय, अप्रमेय, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, सम, विषम, ये सब क्या है आपका, वास्तविक, काल्पनिक, ये सब संख्याएं क्या है आपका इसी में तो रहती है। ये इस पे पूरी संख्या आ गई। ये जो संख्या रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो संख्या रेखा पूरी है आपकी, इसी पे पूरे संख्या रेखा पे आपकी सारी संख्याएं आ गई। इन्हीं में आपका सम भी है, विषम भी है, वास्तविक भी है, काल्पनिक भी है, अभाज्य भी है, भाज्य भी है, और आपका क्या बोलते हैं, प्रमेय भी है, अप्रमेय भी है, काल्पनिक भी है, वास्तविक, सारी संख्याएं, प्लस की है, माइनस की है, सब है। देखना, 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव अंक होता है, धनात्मक संख्या होती है। 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। एक तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना, कहने का मतलब क्या मेरा है कि आपका ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, आपका सबसे छोटी धनात्मक संख्या +1 होता है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, 1 है। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या आपका क्या होता है, अनंत होता है। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होता है आपका, अनंत होता है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या, क्वेश्चन देखो यहां से आता है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या प्लस का 1 मतलब 1। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत होती है। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या -1 होती है। क्या होता है, -1। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है।
सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत होता है। देखना आपका कहेंगे सबसे छोटा -50 है, तो उससे भी छोटा माइनस आपका 51 है, उससे भी छोटा आपका माइनस क्या है 52 है। तो ऐसे जब छोटा ढूंढेंगे तो आपको क्या होगा, अनंत पे भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे एकदम सेम उल्टा होता है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अनंत है, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या अनंत है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। ये दो चीज आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना यहाँ पे, इसी संख्या रेखा पे सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, सारी की सारी इसी में होती है। समझना है, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, आपका 0 भी एक पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है। ये ना तो पॉजिटिव संख्या होती है ना तो निगेटिव संख्या होती है। आओ हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, एक एक पॉइंट को आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। यहाँ पे इतना समझ गए, इतने समझना इतना ही था। संख्या रेखा पे संख्या आती है, इधर प्लस का अंक होता है, इधर माइनस का। 0 ना तो प्लस है ना तो माइनस है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी अनंत होती है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -1 होती है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 होती है, सबसे छोटी हमारा क्या होता है, अनंत होता है। इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। संख्या रेखा पे बाएं से दाएं जाने पर उसके मान में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब आओ हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। देखना मेरी बात को, रफ करते हैं इसको हम। देखना, समझते रहना मेरे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से पढ़ना। हम तुमको बहुत जीरो लेवल से मैथ को उठा रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में 100% आएगा। आपको केवल क्या है, समझना है। आओ देखते हैं हम लोग, समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका जो दिया है, यहाँ पे देखना, एक एक पॉइंट करके मैं समझा रहा हूं। देखना आपका दिया क्या है, समझना। यहाँ पे देखो दिया क्या है आपका प्राकृतिक संख्या दिया क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात को समझना, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, एकदम प्राकृतिक संख्या जो होती है, मेरी बात को सही समझना, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या को कहते किसको है, बता रहे हैं। देखना, ये दिया ना प्राकृतिक संख्या, तो हम देखना प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, समझना। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती में प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग कहां होता है, जैसे अगर मान लो 10-20 लोग बैठे हैं, हमेशा गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 अनंत तक। कभी हम ये नहीं कहते कि 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या, हमेशा गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो ये कह रहा है कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं के समुच्चय का मतलब होता है एक ग्रुप। समुच्चय को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। किसी को दिक्कत हो बताना, हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, हम क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करवा रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को उठा के क्वेश्चन कराऊंगा, इसके आपके प्राकृतिक संख्याओं के सारे हम क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझना। तो आपका प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आपकी गिनती में प्रयोग करने वाले, जैसे समझना मेरी बात को। यहाँ पे जैसे आपका एक दिया है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत, इन सबको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा गिनती में प्रयोग किया जाने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। देखना मेरी बात को समझना, इसको हम रफ कर रहे हैं। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इसको मिटाएं। देखना, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका जो है यहाँ पे होल नंबर, देखना पूर्ण संख्या है, कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे आपका पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, डब्ल्यू। देखते मेरी बात समझना, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण आपके प्राकृतिक संख्या प्लस 0, मतलब आपके प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 को शामिल करते हैं, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे समझना, पूर्ण संख्या को देखना, यहाँ पे हमने आपको समझा रहे हैं, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, समझना। जैसे देखना आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, ये किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम 0 को भी इंक्लूड शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत, ये सब क्या हो गया आपका
पूर्ण संख्या बन गया। केवल यही जीरो क्या है, पूर्ण संख्या, जीरो बना देता है। जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब मेरी बात समझना, सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या हम बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कभी नहीं बोल सकते। मेरी बात समझना, आगे क्वेश्चन आपको देंगे, सही से पढ़े रहना, ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सारी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या में नहीं बोल सकते। सारी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि देखना, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक है क्या, नहीं है। इसी वजह से सारे पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, एक से लेके अनंत तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या अगर है, आपका देखेंगे ये सब अगर प्राकृतिक संख्या है, तो आपका इनको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या, केवल जीरो को छोड़ के। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, बट सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या, ना कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसके सूत्र को हम बताएंगे आपको, एक एक सूत्र को हम कराएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग समझते, देखना मेरी बात सुनना, केवल आपको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखना अगला टॉपिक को, आपको दिया क्या है, ये हो गया। फिर आपका हम दे रहे हैं पूर्णांक। देखना, आपका दिया है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। देखना पूर्णांक संख्या होता क्या है, समझना मेरी बात को, कुछ नहीं रहता पूर्णांक में। देखना, कह रहा आपको धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो को सम्मिलित आपका सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहलाता है। इसे आई से, देखना आपका इंटीजर है ना, आई से डिनोट करते हैं, मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात को समझना, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कहा था जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, आपका जितना भी नंबर रेखा पे संख्याएं आती हैं, जितना भी आपके नंबर रेखा पे संख्याएं आती हैं, वो सभी सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जिसे देखना, आपने बताया था आपको, इधर आपका क्या था, बाएं तरफ निगेटिव नंबर थे और दाहिनी तरफ आपके पॉजिटिव नंबर थे, बीच में जीरो था। तो आपका निगेटिव मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं और जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या होता है, एक आपका समुच्चय जो बनता है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे देखते हैं आपका समझना, पूर्णांक में यहां पे देखना, जो पूर्णांक होता है उसको समझना। पूर्णांक क्या होता है, अनंत से लेके चलते हैं, आपका डाट डाट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डाट डाट कहां तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। ये सब क्या है, ये सब आपका पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, प्लस जीरो को शामिल करके जो बनता है वो क्या होता है, आपका सदैव वो आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। देखो मैं क्या बताया आपको, प्राकृतिक संख्या बताया, अब आपको पूर्ण संख्या बताया मैंने, फिर आपको पूर्णांक बता दिया। कहीं इसको डाउट हो तो पूछना, कुछ नहीं क्वेश्चन में रहता है, केवल आपको समझना रहता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखना समझना मेरी बात को, देखना समझना, इसको रफ कर रहे हैं। देखना आपका दिया है, अगला दिया है सम संख्या। देखना क्या दिया है, सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। देखना दिया क्या है, दो से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर, मेरी बात समझना है। यहाँ पे देखना सम संख्या होता क्या है, सम संख्या, सम संख्या, सभी के सूत्र लिखवाएंगे, सभी को हम एक एक क्वेश्चन, आपका दो दो चार क्वेश्चन सब पे करवाएंगे। पहले आप इसको समझ लो संख्याओं के प्रकार में। सम संख्या में देखना क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या, -4 सम नहीं है, -2 सम नहीं है, याद रखना, वो हमको दिख रहा सम है, लेकिन हमेशा क्या होता है, आपको यहां पे देखना कह रहा है 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं, बात समझना, 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 से लेके अनंत तक। तो -2 कहां गया, -4 कहां गया, -4 आपका लगता है प्राकृतिक है, -2 प्राकृतिक है, 0 प्राकृतिक नहीं, 0 के इधर पूरा बंटवारा हो जाता है कि इधर तुम कुछ नहीं हो, हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग प्राकृतिक है। तो आपको प्राकृतिक संख्या क्या बोला है, आपका एक वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से सदैव पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, सभी की सभी क्या है, सम संख्या है। देखना जैसे आपका दिया यहाँ पे, आपका 2, 4, 6, 8, आपका 10, ठीक है, आपका 12, ये सब अनंत क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, अनंत होता है। इनके सूत्र भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। आओ हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखना हम लोग अब की बार देखते हैं विषम संख्या। सही समझना, हम एक एक संख्याओं के प्रकार को आपको पहले समझा रहे हैं, ठीक है। आप पहले समझे रहोगे, दिन बता रहे ना कि बेस से स्टार्ट किया मैथ को मैंने। जीरो से जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो वीडियो के थ्रू ही यूट्यूब पे अगर पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन क्लास के साथ अगर यूट्यूब पे आपको जो भी छूटता है पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको पूरा क्लियर करा दूं। अभी तो आपको लग रहा है बस सर जी भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, हो सकता है आपको बोरियत लग रहा होगा कि बस सर जी समझा रहे हैं। मेरे भैया हम आपको जीरो से उठाए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को अंत तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या है कि कहीं भी आप ऐसा लगे कि हमने पढ़ा कोई चीज छूट जाए। जिनको कुछ नहीं मैथ आती, जीरो कुछ भी नहीं आता, मैं उनको भी मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूं। बस क्या है कि वो पढ़ने के इच्छुक हो और पढ़ें, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे होंगे उनको बस सुनते हो, देखते हो, समझते ही ना हो। अब मैं कहां से ला दूंगा उनको दिमाग में? तो दिमाग थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, 100% आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, आपके दिमाग में घुसा। ये सब बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं है। अभी जब क्वेश्चन में आ जाएगा सम संख्या, विषम संख्या और सारी चीजें हम बोलेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं सर जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ में तभी आएगा जब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक एक पॉइंट समझा रहे, इसलिए आप देखना आपका आ गया विषम संख्या ओल्ड नंबर, सॉरी आड नंबर। आठ नंबर देखना क्या होता है, दो से पूर्णता विभाजित ना होने वाली। देखना आठ नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होती है आपका, दो से पूर्णता विभाजित ना होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्या का समुच्चय कहते हैं। अर्थात देखना अथवा दिया है, अथवा या अर्थात वे संख्याएं जो सम नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब मेरी बात समझिए, विषम संख्या क्या होता है, हम बता रहे हैं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित ना हो, वो क्या होती है, विषम संख्या होती है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, सबसे छोटी विषम संख्या एक, सबसे बड़ी अनंत होती है। फिर मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये आपका कह रहा है कि जो भी संख्याएं सम नहीं हो विषम है। बात सही है भाई, संख्याएं दो प्रकार की होती है, तो सम है या तो विषम है। मतलब सम विषम में दो प्रकार की होती है, एक से या तो सम होंगी या तो विषम होंगी। तो विषम क्या है, जो संख्याएं सम नहीं हो विषम है। सबसे छोटी विषम संख्या देखना, हम क्या बता रहे हैं आपको, विषम संख्या क्या बता रहे हैं आपको, विषम संख्या। आपका देखना आपका सबसे छोटी विषम संख्या 1 2 3 4 5 सॉरी 2 कहां से आ गया, 2 3 5 आपका, फिर हो गया 7, फिर आपका 9, ये डाट क्या है, अनंत तक ये विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक होता है। इन सबके फार्मूला बताऊंगा, योगफल का, औसत का, सबका बताऊंगा। बस केवल आपको क्या है समझना है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक होती है। आगे हम लोग बढ़ते समझते हैं मेरी बात, आओ समझते हैं। देखना इसको हम रफ कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत सही समझिए, जिसमें हर पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको भले लग रहा होगा सर जी बस खाली बताते हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब ये मेरे आपका बेस है। यही सब तो मेन है। जब क्वेश्चन घुमा के देता है ना, तो आपका दिमाग नहीं काम करता है कि हम सही क्या लगाएं। जैसे वो भी आपको लगाने वाला ना दे, आपको सीधे ऑप्शन दे, एक आध दो क्वेश्चन देता है आगे टाइप का, और मतलब उसमें लिखा रहता है, तो उसमें यही सब काम देता है। हम आपको भी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको तब समझ आएगा, अच्छा सर जी वहां पे बहुत सही बताया था, तभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बस क्या है, हम समझाते हैं। आओ हम लोग देखते हैं अब की बार भाज्य आभाज्य संख्या। सबसे पहले हम आपको भाज्य बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं आपको, भाज्य संख्या। अब मेरी समझना बात को, भाज्य संख्या होता क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो आपका दो से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता है, वो क्या होता है, आपका भाज्य संख्या होता है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे भाज्य संख्या देखते हैं आपका, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट ये हो गया ना। अब भाज्य संख्या देखना क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। या एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से, एक को छोड़ के हमेशा एक से बड़ी की बात करता है। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या आपने बताया तो आपको उनको एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे। ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और किस कटे क्या, 3 देखना, 3 से कटेगा, 1 से कटे, किसी कटे क्या नहीं, 4 किससे कटेगा, आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई,
4 हो गई। अब मेरी बात समझना, 5 क्या है? आभाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य है। 7 अभाज्य है। 8 भाज्य है। 9 भाज्य है। 10 क्या है? भाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी, अक्सर आता क्वेश्चन, भाज्य संख्या क्या होता है आपका? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? अनंत होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे बड़ी क्या होती है? अनंत होती है। आगे आओ हम लोग टॉपिक पे समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, भाज्य संख्या समझ में आया। अब हम बता रहे हैं आपको आभाज्य संख्या। देखना, आभाज्य संख्या को समझाते हैं। आभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बस क्या है सही से पढ़ना। अब हम समझाते हैं आभाज्य संख्या। देखना आभाज्य संख्या के पॉइंट को, ये देखो आपका जो दिया है ये आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं आभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर। आभाज्य संख्या, ऋण संख्या क्या, या तो प्राइम नंबर, बात एक ही होती है। आभाज्य संख्या में आपके दिया है वे पूर्ण संख्याएं। देखना, वे पूर्ण संख्याएं दिया है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है आपका, और आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर मेरी बात को बहुत गौर समझना, कह रहा है ऐसी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। ठीक है, वो क्या होता है आपका, वहां पे वो पूर्ण सॉरी आभाज्य संख्या होती है। आभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता, और वो क्या होता है आपका, वो आभाज्य संख्या होती है जिनको एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखना ये आभाज्य संख्या समझ में आ रही होगी। जैसे आपका देखना यहां पे दिया, हम दे रहे हैं, जैसे आपका आभाज्य संख्या में हो जाएगा -2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा आपका 11 डॉट ये सब क्या है? आभाज्य संख्या है। ये क्या है? आभाज्य संख्या है। ये बात समझ में आई। अब फिर देखना आभाज्य संख्या में समझना, अगली पॉइंट हम आपको बता रहे, देखना यहाँ पे 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या है। देखना 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या आपको बता रहे हैं हम कि 1 से 100 तक 25 आभाज्य संख्या होती है, उन्हीं को बताने जा रहा हूं। और 50 तक 15 आभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक की जो आभाज्य संख्या है उनको देखना, मेरी बात को समझना। आभाज्य संख्या में 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपका? देखना 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। फिर अब क्या है? 69 आपका, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी आभाज्य संख्याएं। ये सब क्या आपकी दी है? आभाज्य संख्या। 1 से 100 तक की क्या है? ये सब आभाज्य संख्या है। बात तो समझ आ रही होगी। 1 से 100 तक क्या है? ये सब आपकी आभाज्य संख्या है। इनको बहुत गौर से समझना। आप अगर भूल जाओगे एक भी आभाज्य संख्या तो आपको और बाकी चीजों में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। और आभाज्य संख्या 1 से 100 तक आप क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर देखना, मेरी बात समझना, अगले पॉइंट हम देखते हैं। देखना अगला पॉइंट आपका दिया है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। देखना आपका यहाँ पे ये आपका 1 कोई मतलब नहीं रहता है। 2 देखना 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। ठीक है, और किसी कटे क्या तो आपका सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब समझ में आपको आगे होगा आभाज्य संख्या। अगले पॉइंट को हम समझते हैं। देखना अगला पॉइंट क्या दिया आपका? दिया है सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2 है। हाँ देखना, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या 2 है। फिर मेरी बात समझना, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 ऐसी आभाज्य संख्या है जो सम है। पूरे आभाज्य संख्याओं के उसमें एक आभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, वो क्या है? 2 है। और 2 सबसे छोटी आभाज्य संख्या है और वो सम भी है। पूरे आभाज्य संख्याओं में एक संख्या ऐसी होती है जो सम होती है, वो 2 होती है, और 2 ऐसी सम संख्या है जो आभाज्य और सम दोनों है। बात आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, समझने अगला पॉइंट कितना बढ़िया दिया है, और देखते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है, कह रहा है 1 से 50 तक की 15 आभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ देखो, अभी मैंने आपको बताया था आपका कितनी संख्या होती थी? 25। तो आपको 25 संख्या लिख दिया था। फिर कह रहा 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? 15 आभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? 15। ठीक है, फिर आपका अगले पॉइंट को समझते हैं लोग। देखना अगला पॉइंट आपका दिया है यहाँ पे, कह रहा 1 से 100 तक की 25
25 आभाज्य संख्या होती है। अच्छा, अभी मैंने शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया था, समझा दिया था, बताया था 1 से 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है, 25 आभाज्य संख्या। 25 आभाज्य संख्याओं को अभी मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, ठीक है, और दिखाया भी था। 25 संख्या क्या होती है, आप देखना, दो आपका 2 3, ठीक है, 5 7 11 13, ये सब क्या आभाज्य संख्या है, कहां तक 25। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, सब और दो अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 97 होती है। और हम लोग अगला समझते हैं, देखना मेरी बात समझना। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होती है। फिर हमारा देखना, प्रत्येक आभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक आभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक आभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आपको बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आभाज्य और भाज्य आप समझ होंगे बहुत अच्छे से। मुझे विश्वास है कि आप आभाज्य संख्याओं को अच्छे से समझ गए होंगे, भाज्य संख्याओं को। आगे आओ हम लोग समझते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। देखना, और को प्राइम नंबर और सहभाज्य संख्या को समझते हैं। देखना, आपका दिया है सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, संख्याओं का ऐसा युग्म है जिनका एक से अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, आभाज्य संख्या कहलाती है। अब मेरी बात को बहुत गौर से आप समझना। देखना, आपका जो दिया है, हम समझा रहे हैं, दो संख्याओं का ऐसा युग्म है जिसमें केवल एक गुणनखंड हो, एक के सिवा कोई गुणनखंड, मतलब एक के सिवा कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। जैसे समझने मतलब यह है, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होता है वो सदैव क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, जैसे आपका दे रहे हैं हम लोग सहअभाज्य कैसे होता है। इससे आपका दिया 13 और दे दिया 15, ये सहअभाज्य संख्या है। ये क्या है, आपका सहअभाज्य संख्या है। जैसे दे दिया आपको 9, फिर दे दिया हमने 7, फिर हमने दे दिया आपको 26, फिर मैंने दे दिया आपको 29। ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। इसमें आपका एक के अलावा कोई मासा है क्या, इसमें एक के अलावा कोई मासा है क्या, इसमें एक के अलावा कोई मासा है क्या। इन तीनों में देखेंगे एक के सिवा कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं ना। तो इनमें आपका जब एक के सिवा कॉमन नहीं है तो क्या होगा, आपका सहअभाज्य संख्या होगी। जिनमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होती है। को प्राइम नंबर कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन ना हो। समझ पाए को प्राइम नंबर क्या होता है। और हम बहुत अच्छी चीज भी बता रहे हैं आपको, हमेशा देखना सदैव 2 लगातार संख्याओं, ठीक है, सदैव 2 लगातार या 2 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। देखना, 2 क्रमागत संख्या क्या होती है, 2 क्रमागत संख्या सदैव क्या होती है, सहअभाज्य होती है। को प्राइम नंबर होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। लगातार 2 क्रमागत संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य। कोई लगातार 2 संख्या ले लो, जैसे हमने लिए 5 6, जैसे हमने लिया 99 100, जैसे हमने लिया 70 71, जैसे हमने लिया 60 61 62, ठीक है। हमने ले लिया आपका 81 82। अरे आप 1 लाख 1 ले लो, 1 लाख 2 ले लो, 1 करोड़ 1 ले लो, 1 करोड़ 2 ले लो, 1 करोड़ 1 करोड़ 1। ये मतलब कहने मतलब है 2 लगातार संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। कोई भी 2 नंबर लिख दोगे सदैव क्या होगी, सहअभाज्य होगी। और 2 लगातार संख्याओं, सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव, देखना, सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है, 1 होता है। और जो उनका लासा होता है सहअभाज्य का, वो उनके गुणनफल के बराबर, तो गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो पूछो, ठीक है। आगे हम कल आपको इसी क्रम में आगे बताएंगे, आपको परमेय वास्तविक फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आप बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं आपको शुरुआत कर दिया हूं नंबर सिस्टम का, पूरी मैथ को एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर करेंगे। जब तक आपका पेपर रहेगा तब तक हम मैथ को आपको कहीं ना कहीं आपको दे दिए रहेंगे, तब तक आप एकदम तैयार हो जाएंगे पूरे रूप से, ठीक है। केवल प्रैक्टिस रहेगा। अभी इस मैथ को हम जब तक पूरा नहीं कर देंगे, नंबर सिस्टम से लेके अंत तक जब तक खत्म नहीं कर देंगे इसको, सारे चैप्टर को आपको जितने भी 20-22 चैप्टर, सॉरी 30-32 चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के एक एक चैप्टर करके मैं पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। बस क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बने रहना। आपको बहुत मतलब छोटी, देखो हम थोड़ी क्लास लेके, छोटी क्लास आप बोर ना हो, इसलिए बताया मैं, आपको कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। मेरे साथ में आप कहीं इधर उधर ना हो। हम आपको प्रतिदिन 8 बजे लाइव आके आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है, पढ़ाते रहेंगे। रोज 8 बजे आप आ जाना, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो आप वेट कर लेना। और लेकिन 8 बजे 8 5 8
5 8 4 तक आपको हम ऑनलाइन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कल फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।